उसी अंदाज में है। ये भारत का एफ्ताबा टाइप का ऑपरेशन है, जिसमें ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था। तो हमने यूसुफ अजहर, जो कि मुझे लगता है अभी तक की जानकारी, हालांकि वो औपचारिक तौर पर नहीं है, यूसुफ अजहर का जरूर इसमें खात्मा हुआ होगा, क्योंकि वो कैंप के दौरान वही रहा करता था जो हमारी जानकारी मिल रही है। औपचारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी। एक चीज और जानना चाहूंगा नीरज, इस पूरी बात इस पूरे इसमें क्या नीरज आपको लगता है जिस प्रिसीशन के साथ एयरफोर्स ने काम किया, जिस प्रिसीशन के साथ मिराज की पूरे स्क्वाड्रन ने काम किया कि किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा और जितने आतंकवादी थे उनको खत्म कर दिया गया, इसके बाद क्या पाकिस्तान के पास कोई भी औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर भारत पर हमला करने का कोई वजह बनेगी? क्योंकि भारत तो सबूत देता रहा कि इस कैंप को खत्म करो, और जब उसने नहीं किया तो भारत ने किया। सुमित, देखिए इसमें दो चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्या एक्सेप्ट करता है कि उसके यहाँ पे टेरर कैंप चल रहा था जहां पर बम गिराया गया। ये जो जानकारी आई थी, लेजर गाइडेड बम्स होते हैं जो सटीक होते हैं, जहां पर आपने फिक्स कर दिया उसी जगह पे जाकर गिरते हैं। सिविलियन कैजुअलिटी कोई नहीं है, जो कि पहाड़ पे जंगल में था, ये कैंप चल रहा था जैश ए मोहम्मद का, इसलिए सिविलियन कैजुअलिटी कोई नहीं हुई है, कोई रिहायशी इलाके में कोई बम नहीं गिराया गया। सीधा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं ये, जो सीधा जहां पर एक बार लॉक कर दिया सीधा वहीं जाके गिरता है। टेरर कैंप जैश ए मोहम्मद का, वहां जाकर गिरा ये बॉम्ब गिरे। बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखना चाहिए। और अगर पाकिस्तान बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर नीरज इसको देखना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने कमाल करके दिखाया है, एक भी सिविलियन को बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन जो आतंकी थे उनका खात्मा कर दिया। करीब बहुत बड़ी संख्या, लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या कहा था विजय गोखले ने, भारत के विदेश सचिव ने, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में? आइए एक बार फिर मैं आपको सुना। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. कुछ शब्द जो गोखले साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, क्योंकि विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक शब्द को तौल के देखा जाता है। उन शब्दों को गौर करना बहुत जरूरी है, और खासकर जो दुनिया की कम्युनिटी है वो उसको जरूर करके देखेगी, क्योंकि भारत पर अब पाकिस्तान दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है कि उसने हमारी सीमा के भीतर आकर इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। लेकिन खास बात ये कि भारत ने साफ कहा कि हमने पाकिस्तान को सबूत दिए थे, कहा था कि इस कैंप को खत्म करें। हमारे पास ये जानकारी थी, क्रेडिबल एविडेंस थे कि जैश ए मोहम्मद के इस कैंप से कुछ और हमले भारतीय टेरिटरी में होने वाले हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया, तब भारत ने ये ऑपरेशन किया। इमिनेंस डेंजर को कहा, इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल किया गया। बिगेस्ट ट्रेनिंग कैंप था ये बालाकोट में, जिसको खत्म किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज उन आतंकियों की जो वहां ट्रेनिंग ले रहे थे। सबसे बड़ा कैंप है ये बालाकोट का, जैश ए मोहम्मद का, मसूद अजहर का साला खुद इसको चला था। आप समझ सकते हैं कि ये मसूद अजहर के लिए कितना इंपॉर्टेंट जगह थी, जिसको खत्म किया है मिराज विमानों ने।